हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। जैसे हम बैंक्स में पैसे लेंड और बोरो करते हैं इंटरेस्ट के साथ, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म यानी SLBM यही काम करता है। मार्केट में अक्सर ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां इन्वेस्टर्स चाहे कितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो नहीं कर पाते। शायद उनके पास पर्टिकुलर स्टॉक की कमी हो या फिर स्टॉक्स खरीदने के लिए इनफ फंड्स नहीं हो। यहाँ SLBM आपकी मदद कर सकता है। इस मैकेनिज्म के थ्रू आप स्टॉक्स को लेंड या बोरो कर सकते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इन दिस वीडियो वी विल कवर व्हाट इज SLBM मैकेनिज्म, why to borrow and lend securities, how does SLBM work, which stocks can be lent or borrowed and for how long, how to lend stocks, how to borrow stocks, benefits to lenders, benefits to borrowers, what happens in case of corporate actions. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि SLBM होता क्या है। SLBM के थ्रू इन्वेस्टर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो अपनी इक्विटीज को दूसरे इन्वेस्टर्स को कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए लेंड या बोरो कर सकते हैं, और ये सारा प्रोसेस एक प्री डिटर्मिन्ड फी के अग्रीमेंट के साथ ही होता है। इस मैकेनिज्म का मेन एम है मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। SLB मैकेनिज्म की वजह से जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, स्पेशली जब मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक की अवेलेबिलिटी कम हो। इसके अलावा ये मैकेनिज्म उन इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है जो अपने होल्डिंग्स को बेचे बिना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दुनिया भर के मार्केट्स में SLB मैकेनिज्म को इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मार्केट डायनामिक्स को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी के लिए अप्रिशिएट किया जाता है। अब सवाल आता है कि हम स्टॉक्स क्यों बोरो करें। नंबर 1, शॉर्ट सेलिंग के लिए। अगर लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है तो इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को बोरो करके बेच सकते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग करते हैं। इससे अगर स्टॉक का प्राइस गिरता है तो वो कम प्राइस पर वापस खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 2, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज। कभी-कभी ऑप्शंस या फ्यूचर्स मार्केट में मिस प्राइसिंग होती है। ऐसे में इन्वेस्टर स्टॉक्स बोरो करके बेच भी सकते हैं, और जब प्राइस करेक्ट हो तो कम प्राइस में वापस खरीद सकते हैं आर्बिट्राज का फायदा उठाकर। F&O ट्रेड्स में फिजिकल डिलीवरी। F&O ट्रेड्स में कई बार फिजिकल डिलीवरी की जरूरत होती है। ऐसी सिचुएशंस में स्टॉक्स बोरो करके इन्वेस्टर्स डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, बिना अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट किए। सिक्योरिटीज को लेंड करने का एक मेन रीजन है इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बढ़ाना। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स बिना कोई एक्स्ट्रा रिस्क लिए अपनी इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि SLBM कैसे फंक्शन करता है। पार्टिसिपेंट और लेंडर एक ऑर्डर सबमिट करते हैं जिसमें स्टॉक की सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे द अमाउंट टू बी लेंट, द ड्यूरेशन ऑफ द लोन एंड द एंटिसिपेटेड कॉस्ट। बोरोवर्स पार्टिसिपेंट के साथ एक ऑर्डर प्लेस करते हैं जिसमें वो अमाउंट, ड्यूरेशन, स्टॉक और वो लोन एक्सपेंसेस शो करते हैं जो वो देने वाले हैं। लेंडिंग फी को लेकर ऑर्डर मैचिंग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग की तरह होती है। लेंडिंग पर अग्री करने के बाद लेंडर से स्टॉक की इंटायर वैल्यू का 25% मांगा जाता है टू मेक श्योर कि वो डिफॉल्ट ना करें। जैसे ही स्टॉक उनके डीमैट अकाउंट से निकलता है और ओपन मार्केट में ट्रेड होता है, तब उस मार्जिन को रिलीज कर दिया जाता है। बोरोवर को स्टॉक वैल्यू का 125% मार्जिन देना होता है और साथ ही लेंडिंग फी भी देनी होती है। 125% मार्जिन में से बोरोवर सिर्फ 25% ब्लॉक करके बाकी स्टॉक बेच सकता है, लेकिन शुरू में ट्रांजैक्शन करते टाइम उसे पूरा 125% डिपॉजिट करना होता है। डेली मार्जिन्स आर मार्क टू मार्केट ताकि बोरोवर डिफॉल्ट का कोई मौका ही ना हो। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो लेंडर को वापस उसके शेयर्स मिल जाते हैं और बोरोवर का मार्जिन वापस कर दिया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स को कितनी देर के लिए लेंड और बोरो कर सकते हैं। जनरली F&O सेक्टर में जो भी स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो SLB सेगमेंट में अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल स्टॉक्स की लिस्ट देखने के लिए गो टू सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, लिस्ट ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज। फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने या 12 महीने तक का हो सकता है।
आमतौर पर 1 महीने की लिक्विडिटी से ज्यादा का अमाउंट लेंड या बोरो नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी लेंडर या बोरोवर को जल्दी रीपेमेंट या रिकॉल करना हो तो उसका अलग सिस्टम है। चलिए अब समझते हैं कि सिक्योरिटीज को आप कैसे लेंड कर सकते हैं। ज्यादातर बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एसएलबीएम में लेंडर्स होते हैं। एक लेंडर अपने स्टॉक ब्रोकर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो उनके स्टॉक्स को एसएलबीएम के थ्रू लेंड करने के लिए सिस्टम में ऑर्डर्स एंटर करे। एसएलबीएम में शेयर की डिटेल्स स्पेसिफाई की जा सकती हैं, जैसे अमाउंट, मार्केट प्राइस की अपर लिमिट, क्लाइंट कोड एटसेट्रा। द कॉस्ट दैट लेंडर्स एंटिसिपेट मस्ट आल्सो बी डिस्क्लोज्ड। ये चार्ज हर शेयर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। Now let's understand how to borrow stocks. Borrowers के लिए SLBM उन्हें स्टॉक्स खरीदने का मौका देता है, चाहे वो आर्बिट्राज के लिए हो या शॉर्ट सेल्स के लिए। जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक पर नेगेटिव पोजीशन ले रहे होते हैं, उन्हें बोरो किए गए स्टॉक को बेचने का ऑप्शन मिलता है। बोरोवर्स को ब्रोकरेज के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। उन्हें स्पेसिफाई करना होता है कि उन्हें कितने शेयर्स चाहिए, कितने समय के लिए और लोन चार्ज कितना होगा। जब ब्रोकर ऑर्डर मैच करता है तब बोरोवर्स को स्टॉक प्राइस का 125% मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है। बोरो करने के बाद वो स्टॉक को बेच सकते हैं और ओरिजिनल 125% में से 25% रिटेन कर सकते हैं। मार्जिन अमाउंट पर डेली एमटीएम यूज करके डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। अब देखते हैं कि एसएलबीएम से बोरोवर्स एंड लेंडर्स को क्या फायदे मिलते हैं। लेंडर्स अपने आइडल एसेट से एसएलबी के जरिए एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आप अपने एबीसी शेयर्स को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन्हें लेंड कर सकते हैं। एनएससीसीएल फाइनेंशियल गारंटर का काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स टू बोरोवर्स। बोरोवर्स के लिए ये शॉर्ट सेलिंग और उससे जुड़ी एक्टिविटीज में एंगेज होने का एक तरीका माना जाता है। ये मार्केट के लिए नया आउटलुक भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने से आस्क और बिड प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है, जो सभी पार्टीज के लिए फायदेमंद होता है। लेट्स टॉक अबाउट सम मोर बेनिफिट्स। नंबर 1, इंक्रीज्ड जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। लेंडर्स के लिए स्टॉक लेंडिंग का एक बड़ा फायदा है बढ़ती हुई इनकम के चांसेस। बोरोवर्स सिक्योरिटीज बोरो करने के बदले में लेंडर्स को फी देते हैं और ये फी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे लोन एग्रीमेंट्स के टर्म्स, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड और मार्केट कंडीशंस। नंबर 2, इंक्रीज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियोज। एसएलवी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में लेंडर्स अपने आइडल सिक्योरिटीज पर प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं, जो उन्हें कन्वेंशनल बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती। फी चार्ज करके लेंडर्स उन एसेट्स को आइडल रखे बिना अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का टोटल रिटर्न बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, मिटिगेशन ऑफ रिस्क। सिक्योरिटीज को टेम्परेरीली लेंड करने के बाद भी लेंडर ही उनका लीगल ओनर होता है। इसका मतलब है कि वो रिलेटेड डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स और कैपिटल गेन्स रिसीव करते रहेंगे। नंबर 4, इंक्रीजिंग द वैरायटी ऑफ इनकम सोर्सेज। लेंडर्स को एसएलबी के थ्रू अपने मेन कंपनी ऑपरेशंस के अलावा स्टॉक मार्केट में एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम मिलती है। एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड ना करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाजार के चेंजेस और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के लिए रेजिलिएंट बन सकते हैं। नंबर 5, एनहांसमेंट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लेंडिंग एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से लेंडर्स कभी भी लोन की गई सिक्योरिटीज को रिकॉल कर सकते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो मार्केट के चेंजिंग कंडीशंस और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाई डिमांड के टाइम पर लेंडर्स अपने एसेट्स रिकॉल करके हायर प्राइसेस से बेनिफिट उठा सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस? जब स्टॉक एक्स डिविडेंड हो जाता है, उसके अगले ही दिन यानी रिकॉर्ड डेट +1 पर बोरोवर्स को डिविडेंड स्टॉक एक्सचेंज को पे करना पड़ता है, जो फिर इसे शेयर के लेंडर को फॉरवर्ड करता है। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो बोरोवर के ऑब्लिगेशन में प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट किया जाता है और लेंडर को अपडेटेड क्वांटिटी मिलती है। यह याद रखना जरूरी है कि भले ही लेंडर के डीमैट अकाउंट में उस समय कोई स्टॉक्स ना हो, फिर भी वो किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन से वैसे ही प्रॉफिट करेंगे जैसा वो उनके पास शेयर्स होने के टाइम करते हैं। इसके अलावा ना बोरोवर और ना ही लेंडर को पता चलेगा कि स्टॉक्स किससे बोरो किए गए हैं या किसने बोरो किया है। टू कंक्लूड, एसएलबीएम इन्वेस्टर्स के लिए एक स्मार्ट चॉइस है, जिन्हें अपने अनयूज्ड एसेट्स को फिक्स टाइम पीरियड्स के लिए और कुछ फी के बदले में लीज आउट करना है।
जिससे उनकी इनकम बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडर्स को स्टॉक्स बोरो करने का ऑप्शन मिलता है ताकि वो अपने स्टॉक एक्सचेंज कमिटमेंट्स को मीट कर सके या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी से प्रॉफिट्स अर्न कर सके। क्या आपने कभी सिक्योरिटीज बोरो या लेंड किए हैं? Let us know in the comments and make sure to like, share and subscribe to our YouTube channel to stay updated with the latest videos. See you in the next video.